यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई ठीक हो। हम लोग भी यहाँ पे सब कोई ठीक हैं। और आज का जो मतलब व्लॉग है वो मैं नहीं रूटीन वगैरह कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ, ना ही मुझे किसी के मतलब कुछ ऐसा है। तो मुझे एक पर्सन मतलब स्पेशल पर्सन को मुझे रियल में थैंक्स बोलना है। तो वो जो पर्सन है वो है सुमित भैया। एंड मुझे उनको इसलिए थैंक्स बोलना क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मेरा जो जर्नी था तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ही मैंने मतलब फॉलो भी किया है हर चीज़ को लेके। बट आज मतलब रियल में मुझे प्राउड फील होता है कि एज मैं भी किसी ना किसी की बेटी हूँ। तो जब कोई आके अगर किसी की मतलब कोई आके इतने लाखों लोगों के सामने या कैमरा के सामने भी कोई अपनी बेटी के बारे में इतना अच्छा बोलता है तो वो बेटी को रियल में आज नहीं तो कभी ना कभी वो देखेगी उनकी बेटी भी, तो उनको बहुत प्राउड फील होगा कि उनके पापा ने अभी से मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना आप कोई हीरो हो, ना कोई हीरोइन हो, ना कोई एक्टर हो, ना बिजनेसमैन हो, ना समथिंग, एज अ पर्सन आप अगर कोई पिता है तो आपने कैमरा में आके किसी की बेटी के बारे में, अपनी खुद की बेटी के बारे में इतना अच्छा बोला है। एंड हर बाप का यही ख्वाहिश रहता है। अगर मैं बात करूँ मेरे पापा का भी, तो वो भी मेरे लिए कहीं ना कहीं एज अ रोल मॉडल वो होते हैं कि मोस्ट ऑफ द पापा का यही प्रॉब्लम होता है कि वो हर चीज़ किसी से जाहिर नहीं कर पाते हैं। माँ अपना जो भी होता है अच्छा बुरा जैसा भी हो वो मुँह के ऊपर बोल देती है, अपनी बेटी को पर्सनली कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बता देती है। बट पिता कभी अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं कहता है, भले उसको पूरी उम्र भी लग जाएगी वो अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं कहता है कि कैसी है, क्या करना है, उनका क्या सपना है। हमेशा पिता जो है वो अपने मन में ही रख लेते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है वगैरह जो भी है, और ना ही कभी उनकी बेटी को पूछ पाते हैं कि तुम सुखी हो या दुखी हो, जैसे भी हो, क्योंकि उनका जो मन होता है वो वैसे ही होता है। तो उन्होंने जो मतलब सोशल मीडिया पे आके उन्होंने इतना अच्छा से बोला था कि बेटी के बारे में, तो वो काफ़ी एक हद तक मेरे लिए एज अ इंस्पिरेशन, जब कोई बेटी सुनती है, भले उन्होंने अपनी बेटी का बोला, तो मुझे वो दिन याद आता है कि जब मेरे पिता ने या जब मेरे पापा ने मेरे लिए कभी अच्छा सोचा था या किया था बट वो कभी जाहिर नहीं कर पाए थे। तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हर बाप यही चाहता है कि उनकी बेटी हो वो सक्सेसफुल रहे, अच्छे से रहें, अच्छे से अपना जो जीवन है वो ये है। बट उनको लोग कहते हैं कि बेटी होना बहुत मतलब ये होता है, लोग बेटे बेटी का उम्मीद रखते, बेटी का किसी को कोई उम्मीद नहीं रहता है। तो वो रीज़न भी मुझे अब आफ्टर शादी के बाद में वो पता चलता है, वो रीज़न यही होता है कि शादी के बाद वही रीज़न होता है कि उसका जो भाग है वो कैसा खुलेगा, क्या होगा पता नहीं, उसका किस्मत कैसे होगा। क्योंकि बेटी अपने बाप के पास सिर्फ 18 साल रहती है, उसके बाद वो कोई और जाके सेटल्ड हो जाती है, उसका जो घर वगैरह सब कुछ है वो छूट जाता है। तो उसकी वजह से वो लेके फिर जब हम लोग अपनी मम्मी से पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, सब मतलब बेटी बेटी का बोलते रहते हैं कि लाइक बेटी होना इज़ लाइक दिस, तो वो लोग हमेशा मुझे कहते थे कि मतलब नहीं, हम लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है कि बेटी हो रही है, हम लोगों को उससे प्रॉब्लम है उसका जो आगे का जो जर्नी होगा, जो नेक्स्ट आफ्टर 18 ईयर्स का जो स्टेप होगा वो पता नहीं उनका कैसा रहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, हर पिता चाहेगा कि उसका जो बेटी का जो जीवन साथी वो बहुत अच्छा रहे, उसको अच्छा रखे, उसकी बेटी को खुशी रखे, एटलीस्ट कुछ दे नहीं दे वो सब एक सेकेंडरी बात हो जाए, बट वो खुशी से अपना जीवन व्यर्थ करे, हर बाप का यही ख्वाहिश होता है। और बहुत सारे मतलब नॉट सबको ही बट थोड़ा मतलब जो भी है उन लोगों का जो भी मतलब बेटी लोगों का जो भी दुख वगैरह होता है, तो बाप को वही लेके वही स्टेज में उनको बहुत ज़्यादा ये हर्ट हो जाता है कि ये क्या हो गया। क्योंकि जब कोई भी जीवन साथी चुनता है या कुछ भी होता है तो कोई किसी के अंदर नहीं घुस के देख सकता है कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। आफ्टर ईयर्स ऑफ मैरिज और समथिंग आपको पता चलता है कि वो इंसान आपकी बेटी को कितना खुश रख रहा है, क्या रख रहा है। तो मेरा भी जो जर्नी था, आई एम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ राजस्थान एंड ऑल, एंड मेरा यहाँ पे कोई नहीं था। तो मेरे जो पापा थे वो मुझे कहीं पे भी कहीं लेवल में भी उन्होंने मुझे स्टॉप नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे भी कभी किसी चीज़ के लिए स्टॉप नहीं किया था, वो चाहे मेरा जॉब से हो गया, मेरा करियर हो गया, मेरा कुछ भी होने से उन्होंने मुझे कहीं पे भी कहीं नहीं रोका है। लोग उनको भी बहुत कुछ बोलते थे कि तुम इतना फ्रीडम दे रही हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तुम नहीं है मतलब टैकल कर पा रही हो, यू आर नॉट स्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह जो भी है, लोगों ने बहुत कुछ उनको भी बोला था।
बट उन्होंने हमेशा कहा था कि मुझे अपनी बेटी लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मुझे उनको हर चीज़ करने देना। और हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे, हम लोग अपने पापा से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और आज भी कभी देखते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उनको देख के। इतना इमोशनल होते हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, इतना इमोशनल हो जाते हैं। भले हम लोग एक बार मिले 2 बार, और हम लोग कभी पापा से बात भी नहीं करते फ़ोन में, क्योंकि वो एक इमोशनलपन हो जाता है। ना ही उन्होंने कभी ज़ाहिर किया, ना ही वो हम लोगों से पूछते कि तुम कैसी हो, क्या करती हो और कैसा है सब चीज़ वगैरह। तो मेरी मम्मी वही कहती है, वही टेंशन होता है कि बेटी का जो है वो मतलब हर चीज़, मतलब एक बाप ही होता है, वो बोलते हैं ना कि नोबडी कैन हर्ट योर गर्ल एक्सेप्ट फादर, सॉरी मतलब एक पिताई जो होता है वो हमेशा अपनी बेटी के लिए फर्स्ट राजकुमार होता है, जो अपनी बेटी को कभी हर्ट नहीं करता है, ना ही कभी सपने में सोचता है, ना ही कभी हकीकत में करने का कोशिश करता है। पर चीज़ें उन्होंने भी जैसे नहीं सोची होती वो चीज़ें वैसे हो जाता है, वो सब एज किस्मत का बोलते हैं वो वैसे ही होती है। बट मेरे जो पापा थे उन्होंने मतलब शुरू से हम लोगों को इतने अच्छे से रखा था, इतना अच्छे से रखा था, पर वो कपड़ा लगता हो सब कुछ हो, मैंने उनको कभी नहीं देखा कुछ खरीदते हुए या कुछ, वो हम लोगों का हमेशा सोचते थे। और हम लोगों का भी एक टाइम ऐसे आया था जहाँ पे उन्होंने बहुत बहुत कुछ मतलब झेल लिया था, हम बहुत कुछ उन्होंने झेला था और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग इतने छोटे थे जो नहीं समझ पा रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी उन्होंने पूरा हिम्मत रखा, सबको जोड़ के रखा। स्पेशली हम लोग अपनी खुद की 2 बहनें और हैं, तो हम लोग 3 बहनें हो गई, तो उनको हमेशा हम लोगों का फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन था, सब चीज़ था उनके संग। और उन्होंने हम लोगों से कभी कुछ उम्मीद नहीं किया है कि तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, ये क्यों पहना, वो क्यों पहना। लोग आके भड़काते थे, तो भी उन्होंने हमेशा सबको इग्नोर किया। तो वो जो एक पार्ट था, उन्होंने हमेशा सबको इग्नोर करके हम लोगों के लिए खड़े हुए थे, ये हुए थे। तो आज जब हम लोग उस बारे में सोचते हैं तब हम लोगों को बहुत सॉरी फील होता है कि यार वो चीज़ ऐसी थी जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी, या हम लोगों को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था, या नहीं गुस्सा दिखाना था कि ये लोग कैसे हैं, क्या है, नहीं है, फ्रीडम नहीं देते, ये नहीं देते। बट उन्होंने हम लोगों के लिए हर चीज़ बेस्ट की है। तो जैसे सुमित भैया ने अपनी बेटी के लिए कहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था, क्योंकि कोई बेटी के बारे में जब कोई बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मोस्टली हर लोग इतना इतना ये रहते हैं ना कि अपना दिखा दिया, हाँ मेरी बेटी कहते हैं। बट मतलब हर कोई अपना दिखाता है, मतलब कोई वीडियो डाल दिया, हाँ नाचना गाना वो सब तो चलता रहता है, डेली ब्लॉग वगैरह ये सब हर कोई करता है। बट कभी बर्थडे के दिन किसी के आके अपनी बेटी के लिए कुछ बोलने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक प्राउडनेस फील होता है, इमोशनल मोमेंट कैप्चर हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हुई थी, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले भी, मतलब ये 2-3 दिन नहीं, 1 हफ्ते पहले भी उन्होंने अपने मम्मी के बारे में भी उन्होंने मतलब स्टैंड लिया था। वो भी एक अच्छा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि हर कोई अपनी बीवी का स्टैंड ले सकता है, हर कोई कुछ कर सकता है। हाँ हर कोई होगा जो अपनी माँ का भी स्टैंड लेगा, बट एज अ प्लेटफॉर्म में आके आप अपने माँ के लिए कोई रिक्वेस्ट करना है, जो हम लोग कुछ लगते भी नहीं है, या लगते होंगे या नहीं लगते होंगे, फिर भी हम लोगों से सब ने उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो मम्मी के बारे में बात करना बंद कीजिए वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं एज अ मदर, इवन आई एम अ मदर, तो मुझे भी कभी फील होता है कि यार जब कोई मेरा बेटा या कोई भी आके मुझे अगर उंगली उठाता है मेरे बारे में, तो मुझे भी इतना गुस्सा आता है कि यार ये क्यों बोल रहा, मैंने उसका क्या किया या मैंने क्या नहीं किया। तो वो फील होता है। तो मुझे वो लोग कहीं ना कहीं जाके इंस्पायर किए थे, और मतलब जो भी है नेचर वाइज वगैरह। तो मुझे मतलब सुमित भैया ने जो आज उन्होंने मतलब बोला था धनवी के बारे में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला मैं करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, कैसे भी होगा मैं करूँगा, वैसे कहीं नहीं दिखाया था। उन्होंने भी वही बोला था कि हम है ना जितना चाहेंगे उतना बेस्ट करेंगे। तो वही लाइन मेरे पापा भी हमेशा मुझे कहते हैं कि हम लोग जितना भी होगा सबसे बेस्ट ही करेंगे और सबसे अच्छा ही करेंगे, और होप करते रहेंगे कि हम लोग और आगे अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी दे दिया, हाँ क्या है मेरी बेटी है ना मैं करूँगा ही करूँगा। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो कहीं ना कहीं एक एज आई फील कि जो फादर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल होते हैं। माँ से भी ज़्यादा माँ अपना रोना दिखा सकती है, बट पापा कभी अपना रोना नहीं दिखा सकते हैं, भले वो विदाई के टाइम हो या कुछ भी टाइम में। तो कहीं ना कहीं एक फादर ही एक ऐसे पर्सन है जो मतलब हम लोग नहीं समझ पाते उनकी फीलिंग्स वगैरह कहीं पे भी। बट आई थिंक
जो लाडली रहती है बेटियाँ वो सिर्फ अपने पापा की रहती है, क्योंकि पापा हमेशा अपनी बेटी को कभी किसी चीज़ में नहीं रोकते। भले माँ रोक लेती है खाने में या कभी कुछ लेने में वगैरह, तो माँ हमेशा मतलब रोक लेती है या बोल देती तुम अपनी ये चीज़ें कुर्बान कर दो या कुछ कर दो, बट हमेशा जो पापा होते हैं वो कभी नहीं करते। और मेरे भी जो पापा थे उन्होंने कभी नहीं बोला है ना के लिए। वो हमेशा मतलब भाई को डांट दे या कुछ किसी के लिए डांट देते, बट हम लोगों के लिए कभी मना नहीं किया कि तुम ये चीज़ें मतलब। अभी भी हम लोग जाते हैं तो उतना मतलब सब कुछ करते हैं, खाने का वगैरह वगैरह सब कुछ लेके सबसे बेस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो मेरी मम्मी भी कभी कभी जेलस हो जाती है कि इतना प्यार तो मतलब हर चीज़ खाने में, बट वो कभी आके डायरेक्टली हम लोगों को नहीं बोलते हम ये लेके आए या वो लेके आए, वो बोलते ठीक है। और हमेशा उनका यही रहता है कि जब बेटी लोग आती है तब सबसे बेस्ट किया करो, कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। वो एक बात बहुत ज़्यादा इमोशनल लगती है, क्योंकि सबको पता है कि शादी के बाद जब तक माँ बाप है तब तक वो मायका मायका लगता है। हाँ, उसके बाद भाई लोग हैं, भाभी है, वो सब है, बट माँ बाप का प्यार किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मतलब होते हैं कि जब पापा कॉल करते हैं पूछते तुम कब आओगे कब आओगे, तो ऐसा भी दिन आता है जब हम लोगों को अपने पापा को बोलना पापा वी आर वेरी बिजी यार, हम आएंगे जब टाइम मिलेगा। तब हम लोग भी ऐसे कोई आंसर्स दे देते हैं, बट उन्होंने फिर भी बोलते कि नहीं पहले तुम अपना घर देखो उसके बाद हम लोगों को देखो। तो ऐसा भी जब सिचुएशन आए जब पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है या कुछ रहता है, तो वो कभी भी हम लोगों को नहीं बोलते हैं। हर किसी के पापा ऐसे ही होते हैं। तो मेरे भी पापा वैसे थे। तो जैसे आज सुमित जी ने बोला था या सुमित भैया ने बोला था कि ऐसे ऐसे होते हैं, एज अ फादर उनका क्या है, तो वो मुझे चीज़ इतनी इमोशनल कर गई थी। मैं अपना पूरा जर्नी लेके चली गई थी कि मेरे संग भी क्या क्या हुआ था बचपन से लेके, मतलब वही लाड प्यार वगैरह सब चीज़ें हर पापा की क्या क्या ख्वाहिश होती है। तो आई रियली फील प्राउड ऑफ हिम। सुमित जी के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि चलिए जिसको मैंने इंस्पायर मतलब इंस्पिरेशन समझा, रोल मॉडल समझा, वो मतलब एक रोल मॉडल की तरह ही है। और आई वॉन्ट टू थैंक उनको भी कि आपने इतना अच्छा कि इतना अच्छा नहीं कि एज अ फादर आके आपने यहाँ पे जो बोला है, तो वो जो लोग मतलब कोई लोग जो घटिया सोचते हैं बेटी लोगों के बारे में, कहीं ना कहीं जाके उनका भी जो माइंड है, कोई फादर्स भी देखते होंगे या कोई भाई भी देखता है, तो वो हम उन लोगों की बेटी लोगों को कोई अच्छा देने की कोशिश करे लाइफ स्टाइल को वगैरह, ताकि हर किसी के मन में वो जो बेटी लोगों का रहता है कि मतलब बेटी होने से ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो सब चीज़ें निकल जाए। या जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव वगैरह बेटा और बेटी में, तो ये सब चीज़ें निकल जानी चाहिए अभी के जो जनरेशन है। तो आई वॉन्ट टू रियली थैंक यू फॉर दिस सेम थिंग। एंड आई थिंक कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था, इमोशनल हो गए थे बीच में हम भी, तो मैंने फिर उसमें भी कैमरा रोका था, क्योंकि आई रियली मिस माई डैड सो मच। एंड अभी ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पे शिवांश हो गया है तो बहुत ज़्यादा मतलब वो लाड प्यार वगैरह हो गया जितना हम लोगों को नहीं करते, सबसे ज़्यादा मतलब करते हैं, हर कोई माँ बाप ही करते हैं। बट आज भी जब पापा का एक कॉल आ जाए तो पापा को देखने से हम लोग अपना जो सारा दुख है वो भूल जाते कि चलिए कोई ना कोई है, क्योंकि वही एक इंसान है जो अपनी बेटी लोगों को क्या एक लड़की को हर्ट नहीं कर पाते इंटेंशनली या मेंटली या कैसे भी वो लोग नहीं हर्ट कर पाते हैं। तो आज का ये व्लॉग बस इसी के बारे में था। एंड बस अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक पे।